नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव ने आज ट्वीट करके कहा है कि यदि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो पलायन बिहार से रोक दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही उनका ट्वीट सामने आया वैसे ही जनता दल से यूनाइटेड से जदयू से लेकर भाजपा के नेताओं ने उनको एक तरीके से उन पर व्यंग कसना शुरू कर दिया कि साहब 1990 से लेकर 2005 तक जो आपका शासन काल रहा 15 सालों का, क्या उसी तरीके से पलायन रोकिएगा कि बिहार में जो है वो माफिया तंत्र रहेगा और बिहार के लोगों को अपहरण करके और उनसे वसूली की जाएगी ताकि बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। बहुत बड़ा आरोप जो है एनडीए के नेताओं ने लगाया। और उधर निशांत के राजनीति में आने की चर्चा आज फिर गर्म रही कि नीतीश कुमार अपनी गद्दी बचाने के लिए पार्टी के टूट को रोकने के लिए निशांत को आगे कर रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं, हमारे सहयोगी हैं औरंगाबाद से अभिनव सिंह और दूसरी स्मिता चौबे हैं जन सुराज की। स्मिता लाइन पे आ गई हैं और अभिनव आप सुन रहे हैं आवाज? अभिनव जरा स्मिता चौबे के पास ही चलते हैं। स्मिता जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जोड़ने के लिए। लालू यादव का ट्वीट आपने देखा होगा, कह रहे हैं कि सरकार यदि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए तो बिहार से पलायन रोक दूंगा। यही आप लोग के नेता प्रशांत भी कह रहे हैं। कौन रोकेगा पलायन, प्रशांत या तेजस्वी? बात अगर हो रही है लालू यादव की तो लालू यादव का राज हम सबने देखा है, पूरे बिहार ने देखा है। और पलायन अगर रोकना होता तो 90 के दशक में लालू जी आए थे, है ना, और उन्होंने इतने लंबे समय तक राज किया, ठीक है। लेकिन कहाँ क्या रुका ये पूरा बिहार देखा है। बिहार के साथ साथ पूरी दुनिया जानती है कि उनके शासन काल में क्या क्या हुआ था, ठीक है। और पलायन रोकने के लिए हम बिहार में क्या किया, उन्होंने गुंडा राज शुरू कर दिया, लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तो इन सब चीजों से पलायन अगर रुका होता, पलायन रुकनी होती तो आज बिहार की दुर्गति नहीं होती, ठीक है ना। बिहार की दुर्गति हुई है अभी तक। और बात अगर प्रशांत जी की आती है कि प्रशांत जी बोल रहे हैं तो प्रशांत जी वो साबित भी कर रहे हैं। आज अगर प्रशांत जी एक मुहिम चला रहे हैं कि हम 1 लाख बच्चों को, बिहार के युवा को रोजगार देंगे, जो उन्होंने अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते आए हैं कि 1 लाख बच्चों को रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, वो उन्होंने शुरू कर दिया। ये कथनी और करनी में बहुत फर्क है, जो उधर आप सुन रहे हैं। और यहाँ जो प्रशांत जी बोल रहे हैं ऑलरेडी वो करना शुरू कर चुके हैं, प्रशांत जी शुरू कर चुके हैं। जो अभी युवाओं को बुला के आश्रम में प्रशिक्षण दी जा रही है, 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण है, वो प्रशिक्षण देके उनको जो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से उनको प्रशिक्षण देके और उनको जो सिखा के उसके उनको रोजगार से जो जोड़ा जा रहा है, इसी सोशल मीडिया के थ्रू, जिस सोशल मीडिया पर लोग टाइम खराब करते हैं अपना, उसी सोशल मीडिया के थ्रू वो कमाना सिखा रहे हैं। ये कहीं से झुनझुना नहीं। आज सरकार में नहीं होने के बावजूद, आज सत्ता में नहीं होने के बावजूद वो सारी चीजें वो कर रहे हैं जो कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कथनी और करने की बात अलग अलग नहीं है सर, आप खुद एग्जाम्पल देख सकते हैं। लेकिन ये तो स्मिता, ये तो जो है वो तो प्रधानमंत्री स्टार्टअप के द्वारा लोगों को बढ़ईगिरी लोहारगिरी सिखाकर पहले ही शुरू कर चुके हैं कि भाई ट्रेनिंग कीजिए, रोजगार पाइए। फैक्ट्रियां लगाने की बात होनी चाहिए बिहार में। प्रशांत भी एक बार प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि गुजरातियों से क्यों नहीं कहते कि फैक्ट्री लगाइए। भाई प्रशांत के भी बड़े बड़े मित्र हैं, वो चाहे तो फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो प्रशांत अभी सत्ता में नहीं है सर, सत्ता में लाना तो है ना पहले बिहार को, पहले बिहार सत्ता में लेके तो आए प्रशांत जी को। आज जितना उनके हाथ में वो तो वो कर ही रहे हैं ना, आज तो वो कर ही रहे हैं। अभी जितना उनके हाथ में जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं बिहार के लिए। लेकिन स्मिता, सत्ता में यदि किसी को कुछ करने का मन हो तो सत्ता में आने की जरूरत नहीं है। वो यदि उनके पास रिसोर्सेज हैं तो फैक्ट्री लगा सकते थे। सत्ता में आएंगे फिर लगाएंगे, यानी तो ये बार्गेनिंग हो गई स्मिता जी। एक हाथ से दो फिर एक हाथ से लो। सर शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। आगे आगे देखिए तो सही। आप इस
4 महीने 5 महीने के पार्टी से जितनी उम्मीदें लगा के रखे हैं, वो तो शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। आज महिलाओं के लिए सोच रहे हैं प्रशांत जी, आज युवा के लिए सोच रहे हैं, आज वृद्ध लोगों के लिए सोच रहे हैं। ये सारी शुरुआत कर चुके हैं प्रशांत जी। थोड़ा सा समय तो दीजिए। यहाँ 30 साल से राज करके अभी तक कोई कहीं नहीं पहुंचा है। आज बिहार की स्थिति क्या है, ये पूरी बिहार देख रही है, पूरी बिहार की जनता देख रही है। आज कम से कम 4-5 महीने में प्रशांत जी पूरी बिहार की दशा नहीं बदल रही। जैसे प्रशांत जी बोलते भी हैं कि अकेले प्रशांत जी कुछ नहीं कर सकते हैं, बिहारियों को आगे आना होगा, हमको आपको सबको आगे आना होगा। प्रशांत जी को जितना करना था वो कर रहे हैं। देखिए सब आपने कहा कि नई नई पार्टी, लेकिन आप ये भी जान जाइए कि जब घर में कोई नई दुल्हनिया आती है तो उसी पे नजर रहता है कि उसके चाल कैसे हैं, चरित्र कैसे हैं। प्रशांत जी पे बिहार के लोगों की नजर है। स्मिता जी मुस्कुराइए मत। बिहार की नजर नहीं है सर, बिहार दहला हुआ है। सारी पार्टियों की हालत खराब है। आप सिर्फ नजर की बात नहीं हो रही है सर, यहाँ लोग डरे हुए हैं। आज ये हालत है, प्रशांत जी जीना दुश्वार लोगों का कर चुके हैं, नींदें हराम हो चुकी हैं बाकी सब पार्टियों की। अब देखिए, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, लेकिन आज सत्ता में नए नए बदलाव हो रहे हैं। जिन लोगों को कभी सत्ता में आने की कोई खबर भनक तक नहीं थी, वो लोग भी सत्ता में आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि प्रशांत जी किस तरीके से लोगों के नींद आराम कर चुके हैं। आप ये अच्छा सारी चीजें ये समझ सकते हैं ना सर। स्मिता जी एक छोटा सा सवाल, प्रशांत सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाएंगे, राजद को या जदयू को? ये कहने के प्रशांत अपने, वो खुद एक मुहिम लेके आए हैं कि उनको बिहार को मतलब समृद्ध बिहार बनाना है। उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फायदा करेंगे। वो सिर्फ बिहार वासियों को, किसी को तो नहीं ये हराएंगे ना। इसको सबसे ज्यादा उनकी नजर नहीं किसके ऊपर है, लालू या नीतीश? उनकी नहीं, उनकी नजर सिर्फ इस पे है कि बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए बेहतरी क्या है, वो उस पे काम कर रहे हैं। जरा सा उनका रोकूंगा टारगेट स्मिता नीतीश जी। और आरजेडी नहीं है जी। अब अभिनव जुड़ गए। अभिनव आवाज आ रही है? जी जी चलिए आवाज आ अभिनव, रही है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्मिता चौबे भी जुड़ी हुई हैं, जनसुराज की कद्दावर एक तरह से कह लीजिए कि नेत्री हैं। नई नई अभी हैं, लेकिन भाई पार्टी ही नहीं है तो नेत्री भी नई होंगी उनके। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लालू यादव का ट्वीट आपने भी देखा होगा, अनुभव क्या प्रतिक्रिया देंगे? लालू जी पलायन को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन ये चीज नहीं बता रहे हैं कि बिहार में पलायन रुकेगा कैसे। सबके लिए है, वर्तमान सरकार भी अभी तक कोई नीति नहीं ला पाई है पलायन के लिए कि बिहार में पलायन। हम तो पलायन को त्रासदी कहते हैं बिहार के लिए। गांव घूमिए, युवा नजर नहीं आएंगे। कोई पढ़ने के लिए, कोई कमाने के लिए, कोई माने हर तरह से लोग बाहर ही जाने पे है। कोई घर में रहना नहीं चाहता। घर तो बुजुर्ग और महिलाएं रहती हैं। पलायन का रूपरेखा क्या रहेगा, कैसे रोके, उसको बिहार के भौगोलिक स्थितियों को समझना होगा। कोई बड़ा प्लांट या फैक्ट्री नहीं लगने जा रहा है। यहाँ जमीन का किल्लत है। ऐसा नहीं है कि कहीं आप 500 एकड़ जमीन, 1000 एकड़ जमीन ढूंढिए और मिल जाएगा। ये संभव नहीं है। मेरे ही एक औरंगाबाद के एग्जाम्पल दे रहे हैं, 5-5 सीमेंट प्लांट वाले जमीन के वजह से चले गए। उनको जमीन ही नहीं मिला 500-1000 एकड़, तो कहाँ से लगेगा। जनसंख्या है, जमीन कम है, तो आपको भौगोलिक स्थितियों को समझना होगा कि पलायन कैसे रोके। और कोई पार्टी इसको समझने के लिए तैयार नहीं है कि हम पलायन को कैसे रोके। अभी मैडम बैठी हुई है जनसुराज से, इन्हीं से पूछे, स्मिता जी से पूछिए कि क्या अगर प्रशांत जी आते हैं तो पलायन कैसे रोकेंगे, क्या उनके पास क्या नीति है। स्मिता जी जवाब दीजिए, प्रशांत यदि आते हैं तो पलायन कैसे रुकेगा? यूट्यूबर बना के प्रशांत जी पलायन नहीं रोक सकते, जिसकी आप आज बात कर रही हैं। बिल्कुल नहीं। प्रशांत जी ने कहा है, आपने उनका कई सारा इंटरव्यू देखा होगा जिसमें प्रशांत जी ने बिल्कुल क्लियर तरीके से कहा है कि पलायन रुकेगा कैसे। जो लोग आज विदेशों में, जो उद्योगपति जाके विदेश को में बड़ा कर रहे हैं, जो बिहार से बाहर जाके गुजरात में, दिल्ली में जो उद्योगपति हैं, जो अपने बिजनेस को वहां एक्सप्लोर कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के साथ मिलके उन्हीं सारी चीजों को बिहार में लेके आएंगे और उनके साथ मिलके इसको रोकने की कोशिश करेंगे। ये 30 साल का जो बहुत बड़ा जड़ जमा हुआ है ना, वो 1 साल 2 साल 1 महीने में नहीं रोक देंगे प्रशांत जी। हाँ, अभी जवाब दीजिए, प्रशांत के कहने पे सारे विदेश गए उद्योगपति बिहार आ जाएंगे। हमें लगता है कि प्रशांत जी अभी भी बिहार को नहीं समझ पा रहे हैं। कोई उद्योगपति बिहार नहीं आएगा, उसको कहीं जमीन नहीं मिलने जा रहा है। 1000 एकड़ 1500 एकड़ को प्लांट लगाएगा।
ये आप लिख बिल्कुल। कर रख लीजिए, कोई 1,000 1,500 कोई एकड़ जमीन नहीं मिलने जा रहा। इसके प्रसाद जी बिहार को इसके अलावा कैसे विकास रोक सकते हैं पलायन? बताइए स्मिता जी, सवाल ये है, पलायन रोकने की बात प्रशांत किशोर ने की है और अब लालू यादव का ट्वीट आ गया है कि हम भी रोकेंगे पलायन। 1,000 एकड़ जमीन नहीं है, 1,000 एकड़ जमीन होती तो जो क्लस्टर बनना था कपड़े का, वो जो है मैनचेस्टर बनाना था, वो बन गया होता। गिरिराज सिंह इसके लिए मुंह छिपाते फिर रहे हैं, शायद अभिनव को याद होगा, कहां से 1,000 एकड़ जमीन लाएंगे। उनको इतना ट्रोल किया गया कि गिरिराज सिंह को कोई जवाब देते नहीं बना कि भाई बिहार में टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं बना। मखाना उद्योग उसमें बोर्ड में ही हम लोग खुश हो गए। मखाना उद्योग बोर्ड बनने से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल, मखाना बोर्ड बनने से सर सुनिए ना, हाँ बताइए बताइए बताइए। रोकने की अगर बात, पलायन रोकने की बात है, आज कम से कम कितने सारे चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं बिहार के अंदर, कितने सारे राइस मिल बंद पड़े हैं बिहार के अंदर, ठीक है ना। अगर कुछ नया करने के लिए नहीं भी हो पा रहा है, अगर उन्हीं सारी चीजों को अगर चालू ही कर दिया जाए, तो बहुत हद तक इसको कम किया जा सकता है। एक बार 5 साल, 2 साल, 1 साल में रुकेगा नहीं सर, ठीक है। बोलिए अभिनव बोलिए। बोलिए मिल में कितना, बोलिए एक चीनी मिल खुलेगा उसमें कितने वर्कर काम करेंगे? आपको कम से कम 100 बिहार के जो स्थिति भौगोलिक स्थिति है, 100-200 लोग को पलायन रुकेगा तो क्या फायदा होगा? जनसंख्या आपका तेजी से बढ़ रहा है, 14 करोड़ जनसंख्या हो चीनी चुका मिल नहीं है ना बिहार में सर, एक चीनी मिल बिहार में नहीं है ना, एक राइस मिल बिहार में नहीं है ना, बहुत सारे चीनी मिल्स है, बहुत सारे राइस मिल है। मतलब ये नहीं है, बात ये है ना सर। आप अभी भी बिहार को जो है समस्या, उस समस्या को शायद आप नहीं समझ पाए, न प्रशांत जी समझ पा रहे हैं। बिहार में पलायन कैसे रुकेगा, इस पे क्या नीतियां बनानी चाहिए? मेरे पास है, हम देखिए, हम प्रशांत जी जिस समय जदयू में थे उपाध्यक्ष, उस समय उनसे मिले थे और उनको कहे थे कि सर पलायन बिहार का सबसे बड़ा चीज है, पलायन रोकना। वो भी नहीं बता, हम कहे कि मेरे पास है, रुकेगा तो इसी तरह रुक सकता है, इसमें ही लाखों लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा, रोजगार के मौका मिलेगा और पलायन रुक सकता है। लेकिन अभिनव, स्मिता आप भी हैं, आप करिए अभिनव, आप स्मिता आप कह रहे हैं कि चीनी मिल जो है, पुरानी चीनी मिलें हैं, राइस मिलें हैं, बंद पड़ी हैं, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें जितना खर्च होगा उससे कम पैसे में नए प्लांट लगाए जा सकते हैं, आधुनिक प्लांट लगाए जा सकते हैं। तो आप स्मिता ये बात कीजिए कि पुरानी चीनी मिलों की जो जमीनें हैं उसका उपयोग कैसे प्रशांत करेंगे, फैक्ट्रियां कैसे लगेंगी? ये प्रशांत जी को कम से कम आप स्टैंड तो कर जाने दीजिए। प्रशांत जी जब अपने जगह पे आएंगे, जब सत्ता में आएंगे, तो उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे ना। जब वो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजी तो बना के बैठे होंगे ना प्रशांत जी। ऐसे तो बात रहे, कई सारे इंटरव्यूज में प्रशांत जी ने बात करी है उन्होंने, नहीं बिल्कुल नहीं, कई सारे इंटरव्यूज में आपने देखा होगा प्रशांत जी ने एक एक चीजों पे बहुत जोर डालते हुए बताया है कि पलायन को कैसे रोक सकते हैं, वो लोगों को बिहार में कैसे रोक सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इस बार तो नहीं, अगली बार के छठ में जितने भी बाहर प्रवासी जो हैं, जो बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, वो आएंगे तो दोबारा नहीं जाएंगे। तो स्ट्रेटेजी उनकी तैयार है ना साहब। ऐसे मेरे बोल देने से या फिर आपके बोल देने से हम उनके स्ट्रेटेजी आपके सामने नहीं रख सकते हैं, वो उनको बेहतर पता है, उनके इंटरव्यू सारे हैं, ठीक है। तो ये तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि आपका बेटा दिल्ली बैठा हुआ है, चिंता मत कीजिए। लेकिन उन माओं से तो पूछिए कि जब उनका बेटा छठ पूजा के बाद जाता है तो होली में लौट के आता है। कागज में दिखाने से कुछ भी नहीं होने वाला है स्मिता जी। अभिनव सही कह रहे हैं कि प्लानिंग कंक्रीट बता दें कि क्या होगा। आप तो प्रशांत जी के इंटरव्यूज लेते हैं ना, एक बार बैठ के डेटा ही देख लीजिए, जिस डेटा पे काम कर रहे हैं प्रशांत जी, जो डेटा जारी कोई करता ही नहीं। देखिए आपको नहीं, वो हर इंटरव्यू में बताए हैं कि पलायन कैसे रोकेंगे। अभिनव फाइनल कमेंट आप दीजिए, इसका कैसे रुकेगा बिहार से पलायन, क्या प्रशांत सक्सेस होंगे? बिहार के भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बिहार में कोई लैंड नहीं है कि 10,000 एकड़ एक जिला में रहेगा, 10 फैक्ट्री के यहाँ 10 फैक्ट्री के यहाँ बड़े बड़े उद्योग खुल जाएंगे। ये बिहार में संभव नहीं है। बिहार में आपको अगर
पलायन रोकना है यहाँ बिहार में, तो आपको पर्यटन को बढ़ाना होगा, कृषि में तरह तरह का प्रयोग करना होगा, उससे जुड़ा छोटा छोटा उद्योग स्थापित करना पड़ेगा। प्लस एजुकेशन, जो आपके पास ताकत है, कोटा क्यों नहीं बन सकता है? आज आपको एजुकेशन शक्ति को पहचानना पड़ेगा बिहार में। छात्र रुकेंगे, उद्योग, जब पर्यटन बढ़ेगा, करोड़ों लोगों को रोजगार उत्पन्न हो जाएगा, स्वरोजगार से लेकर रोजगार तक, तो करोड़ों लोग तो बिहार में रुक सकते हैं। अभिनव, समय की कमी है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्मिता, आपका भी। अभिनव हमारे मित्र, सीनियर पत्रकार औरंगाबाद से जुड़े, और शायद अभिनव हमारे इस टीम में रोज ही जुड़ा करेंगे। और तमाम अभिनव के पास वो डाटा, वो पूरा रिसर्च जानकारी है, हर क्षेत्र में तमाम बड़े पत्र पत्रिकाओं में अभिनव ने अपनी सेवाएं दी है। स्मिता, आप भी वर्किंग लेडी है, माने बिजनेस लेडी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप समझ गए कि बिहार के पलायन को रोकने के लिए भौगोलिक परिस्थिति पर सबसे बड़ा ध्यान देना होगा, तभी बिहार का पलायन रुकेगा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।